प्रीति पाठक जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के 30 साल नास्तिकता में बिताकर अचानक घोर परिस्थितियों में सकाम भक्ति शुरू हुई है। माता जी ने 2 लड्डू गोपाल के विग्रह और गीता जी प्रदान की। तब से लगातार कृष्ण नाम लेती हूँ, सांसों में बस गया है। अब राधा नाम लेती हूँ तो वापस कृष्ण नाम ही आता है, मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, कोई परेशानी थोड़ी। वही कृष्ण है, वही राधा है, 2 लीला के लिए 2 है। तो ऐसी भावना करो कि श्री जी को बड़ा सुख मिलता है कृष्ण नाम से, इसलिए हम जपना चाहते हैं राधा नाम, पर हमारी जिह्वा में कृष्ण नाम आता है क्योंकि लाडली जी को सुख पहुंच रहा है। श्री लाडली जी अपने निकुंज के सुख को अपनी हथेली पे विराजमान करके वो राधा राधा बोल रहा था, तो दुलार करते हुए कहा कि वत्स राधा राधा माँ वद, कृष्ण कृष्ण वद, कृष्ण कृष्ण वद, क्योंकि लाडली जी को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। तो सुख से कहा तुम राधा राधा मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण। तो आप ऐसी भावना कर ले कि मेरी स्वामिनी जी को कृष्ण नाम से बहुत सुख मिलता है, तो मेरी राधा किशोरी इस नाम के गायन से प्रसन्न हो जाए, नाम जप से प्रसन्न हो जाए। तो आप कृष्ण कृष्ण बोलो और भावना करो श्री जी की प्रसन्नता के लिए। बात बन गई, कोई परेशानी नहीं। विभा जी, बिहार से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। जी। हरबंस लाल जी, पंचकुला से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। देख ले। मीराबाई जी, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें 2 साल होने वाले हैं, आप कृपा करके निज मंत्र देने की कृपा करें। जी, देख लीजिए आप। विनोद कुमार जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस बार आपके दर्शन में देरी हो गई, इस वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव, ना जाने इस बार इस अधम से ऐसा क्या वैष्णव अपराध बन गया कि मेरे मन ने मुझे बहुत परेशान किया। इसने कई अपराध किए हैं जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि भजन निरंतर चले। हाँ, ये अभी कोई खास बात नहीं है, ये तो और भी आगे उपद्रव करेगा। जैसे दुश्मन है ना, जब तक हमारी अधीनता वो जानता है तब तक तो हमको अब मित्र बना के चलेगा। जब पता चलेगा कि आप उसकी अधीनता से हटना चाहते हैं तब वो असली रूप दिखाएगा। तो अभी तक मन के हम अधीन चले, जो जो चाहा मन ने वो हमसे करवाया। अब हम जो चाहते हैं वो मन करें तो अब उसके खिलाफ वो चलेगा कुछ समय तक। वो हर उन सूत्रों को काटने की चेष्टा करेगा जिससे आपकी भक्ति बढ़े। गुरु पर अश्रद्धा, शास्त्र पर अश्रद्धा, वैष्णव में दोष दर्शन, धाम में क्या रखा है, भक्ति में क्या है, कहाँ भगवान है, कहाँ सुख मिल, ऐसे ऐसे सूत्र मारेगा, ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसी बातें मनन करवाएगा, ऐसे दोष दर्शन कराएगा। हमें उसको ये भी नहीं मानना कि मेरे से अपराध हुआ। आपको देखना है उद्दंड मन है, ऐसा सोच रहा है, बस आप चेष्टा में ना आने देना। मतलब वाणी से मत बोलना, चेष्टाएं बदलने ना पावे। भावना में अगर मन ऐसा करता है तो हमें बिगाड़ नहीं पाएगा, वो एक न एक दिन शांत होकर हमारे अधीन हो जाएगा। पर ये सब ऐसी बातें फेंकेगा। आप इष्ट का ध्यान करोगे, वहाँ गलत चिंतन कराएगा, वहाँ गलत ध्यान कराएगा। आप भोग लगा रहे हो, ये उल्टी बातें करेगा, पर उसको परेशान नहीं हो। ये सब अनुभूति विषय है, ये सब ऐसा कराता है, उसमें हमें परेशान नहीं हो। उद्दंड रहा है ना अभी तक, तो वो जल्दी कब्जे में आना नहीं चाहता। पर यदि आप अभ्यास अपना निरंतर जारी रखेंगे और दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक करेंगे तो ये मन आपके अधीन हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। हित किशोरी जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज के सत्संग में आपने अपूर्णता की बात की, तो गुरुदेव कब माना जाए कि भक्ति पूर्ण है, भक्ति की पूर्णता कब मानी जाए? वैसे इसके लिए किसी बाहरी सिद्धांत के समझने की जरूरत नहीं। जब पेट भर जाता है तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं रहती। तो श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन आपको प्रमाण दे देगा कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गई है। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, आपका हृदय ही आपका प्रमाण। प्रमाण किसी दूसरे से नहीं लिया जाता, वो हृदय। और शास्त्रीय सिद्धांत में निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा,
द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये है भक्ति की परिपक्व अवस्था। जब किसी के भीतर जो मान सम्मान आदि की प्रवृत्ति दी हुई है, हम उसको सुखद भावना से न देख रहे हो, जब कोई अपमान निंदा आदि कर रहा हो, हमारी अंदर दुखद भावना न बढ़े, निर्माण मोह, किसी से मोह ना हो, मान रहित हो, किसी के भी संग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हर संग का प्रभाव पड़ता है। अभी बाहर निकलो, कोई गाना चल रहा हो, श्रवणेंद्रिय ने शब्द का संग किया तो आप ऐसे ऐसे होने लगे, मतलब प्रभाव पड़ गया। बाहर निकले, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पैर लड़खड़ाए, आप सुनने लगे, मतलब प्रभाव पड़ रहा है। कोई दृश्य देखा, कोई शब्द सुना, कोई व्यक्ति, कोई भोजन, कोई कुछ, किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव हमारे हृदय के एक रस चिंतन को न बिगाड़ पावे, तो जानना आप जित संग दोषार्थात आपकी भक्ति परिपक्व हो रही। क्योंकि सदैव आप अध्यात्म नित्या, नित्य आत्मस्वरूप प्रभु के चिंतन परायण हैं। विनिवृत्त कामा, किसी भी कामना में आपका चित्त कभी सुखद भावना नहीं किया, तो आप उस स्थिति को प्राप्त हो गए जहां कोई कामना नहीं रह गई। कामना तभी रहती जब उसमें सुखद भावना रहती। विनिवृत्त कामा, जो समस्त कामनाओं का त्यागी है, जो सदैव आत्मस्वरूप प्रभु के चिंतन में मगन है, जो मान रहित है, मोह रहित है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं पड़ता, और जो सुख दुख में समान भाव रखता है, कोई भी द्वंद्व जिसे परास्त नहीं कर सकता, वो ऐसा अमूढ़ पुरुष परम पद में स्थित है। वही परम पद भक्ति की सिद्धि है, जहां किसी भी द्वंद्व का प्रवेश नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वातीत स्थिति है, जो गुणातीत स्थिति है, जो कालातीत स्थिति है, वो है भगवत प्रेम। और जब प्रेम हृदय में आ जाता है तो किसी बाहर से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। अपने को पता चलता है कि किसी विकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार आदि अच्छे नहीं लग रहे, कोई निंदा स्तुति आदि इसका कोई प्रभाव नहीं। वो खुद अपने अंदर पता चलता है। बाहर से हम नाटक कर सकते हैं, स्वांग कर सकते हैं, लेकिन स्थिति नहीं। और स्थिति यदि है तो आपका हृदय प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण इसे दे नहीं सकता। क्योंकि आपके हृदय की बात या हृदयेश्वर भगवान जानते हैं या आप जानते हो, इसलिए इसके बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कुछ शास्त्र संकेत करते हैं उस स्थिति का, यदि ऐसा कुछ है तो स्थिति आए खुद वो हृदय शीतल हो जाएगा। अब बाहर से मान ले कि हम ब्रह्मबोध संपन्न, तो उससे थोड़ी हो जाएगा, उसकी स्थिति आपके अंदर आनी चाहिए। समझ रहे? पूनम चौहान जी नोएडा से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपके चरणों में शरण मिली है, ऐसा लगता है जैसे मेले में खोए बच्चे को माँ मिल जाए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने या स्त्री शरीर साष्टांग प्रणाम कर सकती हैं कुटिया में विराजमान गुरुदेव या ठाकुर जी को? वैसे संत महापुरुषों ने ऐसा वर्णन किया है कि स्त्री शरीर को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। पर जब कोई भाव में लौट गया है तो उसके लिए न स्त्री है न पुरुष है, वो भाव का अनुभव करने वाला भगवत सेवा में परायण है, तो वहाँ स्त्री पुरुष तो बचा नहीं। जब वो भाव में डूबा हुआ है उसको, तो फिर जब तक हमें ध्यान है कि हम स्त्री हैं, तब तक पंचांग प्रणाम का विधान है कि स्त्री शरीर से पंचांग प्रणाम करे। वो भाव में आ गया तो फिर हम सब प्रभु के बच्चे हैं। स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, ये जो शरीर है पोशाक है, कोई हमारा वास्तविक स्वरूप, हम कोई स्त्री ही नहीं है, पुरुष ही नहीं है, ये तो पोशाक है। हम वास्तविक प्रभु के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। ऐसी भावना का जब तक हमारे अंदर है स्त्री, तब तक हमने संतों से सुना है कि पंचांग प्रणाम करना चाहिए माता बहनों को। ऐसा तुषार जी अलीगढ़ से, महाराज जी राधे राधे। पिछले महीने ही आपसे शरणागत हुआ हूँ। गुरुदेव भगवान, मेरा मन मंत्र जप में नहीं लगता, बहुत ज़्यादा विषयों में जाता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाते हैं, मेरा मार्गदर्शन की। अब हट करके इसमें लगना पड़ेगा। मन तो किसी का भी नहीं लगता, और जब लग जाता है तो हटाए नहीं हटता। थोड़ा ये आंखों की चमक इधर उधर दौड़ाना बंद कीजिए, तो उसी से शास्त्र विरुद्ध आचरण बनते हैं। हम जब यंत्रों में गलत देखते हैं, जैसे आप यहीं खड़े हो, आपकी फौरन गई माताओं बहनों की तरफ दृष्टि, ये नहीं, ठीक नहीं। जैसे सामने कम से कम शास्त्र गुरु ठाकुर, यहाँ तो बहुत सावधान रहे, और यहाँ हमारी दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ी तो आपकी दृष्टि उधर गई, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या है, हम एकांत समय समझ करके और गलत आचरण कर बैठते हैं। यदि हम समझ लें, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है सावधान आप सीसी कैमरे की दृष्टि में है ले, तो आपके ऊपर गुरु की हर समय दृष्टि है, आप चाहे जहां जाओ। अगर आप ऐसी भावना करें कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं,
तो आप डर जाओगे। जैसे अब जब कभी खड़े होगे ना तो ऐसे नहीं देखोगे, क्योंकि सभा में कह दिया। तो अब ऐसे ही तुम हर समय देखो, गुरु की दृष्टि में है, हम शास्त्र विरुद्ध आचरण जो कर रहे हैं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। मन ना माने तो भी हमें जबरदस्ती मंत्र जपना है, जबरदस्ती नाम जपना है। देखो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। और हम ऐसे देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। हमारी दृष्टि अभी भागवतिक नहीं है, इसलिए हमें पहले तो दृष्टि पे संभालना है। अब जैसे एकांत में हो, यंत्रों के द्वारा गलत देखते हो, मोबाइल याद है ना, ये यंत्र है, एकांत में यंत्रों और गलत चिंतन, गलत दर्शन, यही हमें परमार्थ से भटका देता है। तो थोड़े दिन के लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन से। जब इधर स्वाद आ जाएगा तो फिर इधर जाएगा ही नहीं, पर थोड़े दिन तो जलना पड़ेगा। इसलिए बच्चा सावधान। बुरा तो नहीं लगा है, नहीं लगना भी नहीं चाहिए। जब डॉक्टर के सामने जाए, अगर रोग प्रकाशित हो जाए तो बढ़िया होता है, उससे औषधि हो जाती है। तो ये सावधान रहिए। विजय मिश्र जी वृंदावन धाम से, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री राधा सुधा निधि जी के श्लोक संख्या 81 का भावार्थ आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। लिखंती भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिक। लिखंती भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकं, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। लसत्तुलसी मालिकां दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर्भजन विक्रमात्क इहिते महाबुद्धयः। श्रीहित जो महाराज कह रहे हैं कि कोई महाबुद्धिमान जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र, उपासना, भजन के बल से युक्त हो गया है, महाबुद्धिमान। बुद्धिमान संसार की भोग वस्तुओं को चतुरता पूर्वक ग्रहण करने की, और महाबुद्धिमान संसार के राग से मुक्त हुआ, प्रभु के अनुराग रस में डूबा हुआ, उसे महाबुद्धिमान, महाबुद्धया। वो महाबुद्धिमान गुरुर भजन विक्रमात्क, गुरु के द्वारा दिए हुए भजन बल से जिसने शरीर की शुद्धि का विस्मरण कर दिया। अब वो तिलक लगावे ना लगावे, वो भुज मूल में तिलक रचना, शंख चक्र आदि की छाप रचना करे न करे, गले में कंठी बांधे न बांध, जब शरीर ही की शुद्ध नहीं है। अगर शरीर शुद्ध है तो ये हमें करना है। ये अंतिम स्थिति का इसमें संकेत कराया गया कि लिखंति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, लसत्तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा। क्यों? क्योंकि गुरुर भजन विक्रमात्को इहिते महाबुद्धया। वो महाबुद्धिमान गुरु के द्वारा दिए हुए भजन बल से शरीर का राग नाश करके पांचों भूले देह शुद्ध। अब देह शुद्ध ही नहीं है तो कौन तिलक लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन बाहरी सब करे? वो तो सब भूल करके उस स्वरूप में स्थित हो गया है। गुरुर भजन विक्रमात्को, गुरु के द्वारा दिए हुए भजन बल से, विक्रम कहते हैं बल, भजन बल से वो ऐसा महाबुद्धि को स्थित हो गया है जो शरीर शुद्धि से रहित है। वो न तिलक लगाता है, न कंठी धारण करता है, उसको शुद्ध ही नहीं है ऐसा वर्ण। कोई ऐसे बिरले होते हैं, अर्थात कोई अवधूत स्थिति को बिरले महापुरुष प्राप्त होते हैं जो बाहरी कोई भी चिन्ह की शुद्ध नहीं और भगवदानंद में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण जी, श्रीहित हरिवंश महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 3 महीने पहले वृंदावन आया था। पहले श्री वृंदावन को तीर्थ की तरह जानता था, परंतु अब आया तो मुझे खुद ही नहीं पता चला क्या मन शांत और अद्भुत अनुभूति एवं आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु जी, मैं संसार की अवस्था देखकर भ्रमित हूँ। किसी संत महाराज से सुना था, हम गुरु चुनेंगे तो फंसने का अवसर ज्यादा है। समय है, श्री गुरुदेव को चुनने दो। महाराज जी, मेरे गुरुदेव मुझे कब शरण में लेंगे? एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि गुरुदेव की गरज नहीं है, समझना बच्चा। माँ का बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक उसे खेलने देती है, सोने देती है। जब वो रोना शुरू करता है और अन्य खिलौने देने पर भी वो रोना बंद नहीं करता, तब माँ विवश होकर उसे गोद में उठा लेती है। ऐसे ही गुरु के लिए रोना पड़ेगा।
जब तक आप प्रभु से रोएंगे नहीं कि आप मुझे गुरु रूप से मिले, तब तक देखो अनंत जन्म बीत गए लेकिन आज तक गुरु ने मुझे नहीं स्वीकार किया। एक इस बात को सिद्धांतता समझना पड़ेगा। प्रभु हैं लेकिन मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम रो नहीं रहे उनके लिए। बिन रोए किन पाई आ प्रेम पियारा मीत, कबीर साहब कहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाई आ प्रेम पियारा मीत। गुरुदेव और साहब में कोई भेद नहीं है। हम गुरुदेव के लिए तड़पने लगे, हम गुरुदेव के लिए रोने लगे, गुरुदेव का इतना अभाव अनुभव होने लगे कि जिया ना जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप को धारण करके आपके सामने आएंगे और आपके हृदय में पेश कर, ये तुम्हारे गुरुदेव। हृदय में आएगा, मिल गए, मिल गए, जिनकी मैं खोज कर रहा था मिल गए। अब बस, अब नहीं, अब नहीं, बस हृदय नाच पड़ेगा, पर हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे यही सब में भगवान है लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा, ये मेरी कमी है, मेरे अंदर प्यास नहीं है भगवत साक्षात्कार की। तो प्रभु है वो सर्वदर्शी समदर्शी, उनके हृदय में प्यास नहीं मेरे लिए। ध्यान रखना, मैं ऐसे समर्थ का बच्चा हूं कि वो सब खिलौने रचे, खेलो, जब रोगे तब वो दौड़ पड़ेंगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत चौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमत मनमता, रोना अनिवार्य है। जब तक रोए नहीं तब तक गुरुदेव या इष्ट इनकी प्राप्ति असंभव है। हम बुद्धि से चयन करेंगे गुरुदेव का, तो हमारी बुद्धि में कितनी सामर्थ्य है। बाहर रूप देखेंगे, समाज देखेंगे, वैभव देखेंगे, लेकिन गुरु का वैभव देखने के नेत्र गुरु ही प्रदान करता है। जब गुरुदेव का वरण होता है और गुरुदेव जान लेते हैं कि पूर्ण समर्पित है, तो गुरुदेव दृष्टि प्रदान करते, तब वो देख पाता है कि अरे गुरुदेव तो मेरी आत्मा है, गुरुदेव तो मेरे जीवन सर्वस्व है, इष्ट ही गुरुदेव, गुरुदेव ही इष्ट है। अब निहाल हो गया। लेकिन वो स्थिति गुरु कृपा से ही आती है। अब हम क्या करें? बच्चा जैसे रोता है ऐसे हम रोए गुरुदेव के लिए। गुरुदेव तुम कहाँ हो, मिल जाओ, मुझे स्वीकार कर लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं नहीं पहचान पा रहा इस संसार की भीड़ में, कहाँ हो गुरुदेव, पुकारो, मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। समझ में आया जी? प्रेमचंद जी अयोध्या जी से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से कोई प्रश्न नहीं है, गुरुदेव आपकी दृष्टि में आना चाहता हूँ। अनामिका जी वृंदावन से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की, आप देख लीजिए। संजीव शर्मा जी, ऋतु शर्मा जी, महाराज जी आपने आपके शरीर के भागवतिक नाम के। चित्त हरणी शरण, चित्त हरणी शरण प्यारी जी का नाम। जीवों की क्या हो तो लाल जी के चित्त का भी हरण करते हैं। तो चित्त हरणी शरण, चित्त हरणी शरण, ठीक है। और सखी आपकी बन मोदा सहचरी, बन मोदा, बन वृंदावन और मोद माने आनंद। वृंदावन में आनंदित होकर के अपनी सहचरियों को आनंद प्रदान करने वाली श्री स्वामिनी जी, श्री स्वामिनी जी वृंदावन की शोभा देखकर बहुत आनंदित होती है। स्वामिनी जी को आनंदित देखकर के समस्त सहचरियों को बहुत सुख होता है। तो बन मोदा संपूर्ण वृंदावन को आनंद प्रदान करने वाली और वृंदावन से स्वयं आनंदित होकर सहचरियों को आनंद प्रदान करने वाली प्यारी जी का एक नाम है बन मोदा। तो बन मोदा सहचरी, ऐसा बन मोदा सहचरी और चित्त हरणी शरण। वंदना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी, मेरे गुरुदेव की कृपा से आप मिले, आपके सत्संग से बहुत कुछ मिला। बाबा, पति अगर भजन ना करते हो, पत्नी करती हो और वो संयम से रहना चाहे तो कैसे रहें? और बाबा संतों का जूठन कैसे मिले? घर पर कोई भी आता है तो पति उसे भगा देते हैं। संतों की जूठन उनके वचन होते हैं। ये जो आपको नाम, उपदेश, सत्संग, ये सब संतों की जूठन है। आप इसे स्वीकार करें तो आपका हृदय इस उच्छिष्टामृत से तृप्ति का अनुभव करने लगेगा। दूसरी बात, पत्नी हो तो संयम पति ही है, क्योंकि पाणिक ग्रहण संस्कार के समय वचन दिया जाता है कि हम एक दूसरे का निर्वाह करेंगे। अब उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है, परमार्थ को जानता नहीं है, जानना भी नहीं चाहता है, संयम से चलना नहीं चाहता। यदि आप संयम से चलना चाहती हैं,
एक ही घर में रहना है तो हमारा पति हमारा राधा वल्लभ लाल है। और प्रणाम करके उसके हृदय से प्रार्थना करो कि स्वामी आप ही स्वरूप में आए हुए हो, आप देख लो, मेरा तन मेरा मन मेरा प्राण आपकी उपासना है, आपकी सेवा है। आप इस सेवा से प्रसन्न होकर आप अपने वास्तविक स्वरूप में मेरा आसक्ति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, मेरा चित्त लग जाए, ऐसी कृपा करो। हम यदि पति में भगवत भावना कर ले और उसके प्रत्येक बार है थोड़ा कठिन, है कठिन नहीं, प्रश्न आ जाएगा कि वो किसी से भी मिलता रहता, हमारे ऊपर अंकुश करता रहता है, या मतलब उपासना की बात है, यहाँ भावना के तर्क वितर्क की बात नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने प्रश्न आते हैं, जैसे ऐसी बातें आएंगी तो ये होता है कि पति के लिए इतनी बड़ी बात कि उसे भगवान मानो, पत्नी को तो हम कह रहे हैं पति पत्नी को भगवान मान ले, आरती करे, पूजा करे, प्रणाम करे, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। पर एक जैसे हम दो मित्र हैं और एक दुष्ट है तो हम प्यार के द्वारा उसको क्यों ना वश में कर ले। वो समझना नहीं चाहता, मान लो आप सत्संगी हो, आप सत्संग सुनती हो, आप संतों की वाणी सुनती हो, तो वो आपका पति है, वो आपका सहचर है, वो आपका जीवन यात्री है, और वो आपके प्रतिकूल होके अगर रहे और वहीं आपको रहना पड़े तो जीना मुश्किल हो जाए। हम क्या करें, वो हमारे अनुकूल नहीं होगा लेकिन हम अनुकूल हो जाती है। और जब हम एक छवि में भगवान की भावना कर सकते हैं तो पति में क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, जब भगवत भावना कर ली तो आपकी हर चेष्टा भजन हो गई। आप इच्छा मत करो, अपने आप को समर्पित कर दिया है प्रभु के द्वारा ही, क्योंकि वही तो लीला कर रहे हैं। आप ऐसे हो जाओ, परिणाम में आपको भगवत प्राप्ति होगी, वो जो होगा सो उसका होगा। तुम अपने नियम से, अपने संयम से, क्या हम एकमात्र मन क्रम वचन, जैसे प्रभुपद प्रेमा ऐसे पति पद प्रेमा, सपने हुआन पुरुष जग नाही, पूर्ण निष्ठा, वही भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो अब आश्चर्य की बात है, जालंधर राक्षस हो वो सती है, हिला नहीं सका, कोई जालंधर को हिला नहीं सका। बड़े बड़े देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब निर्णय हुआ कि पहले उधर, अच्छा हरि इतना भी धर्म विरुद्ध करेंगे नहीं। हरि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने तपस्या हरि को ही पति रूप से प्राप्त करने की थी। देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारे पातिव्रत की परीक्षा होगी, यदि परीक्षा में तुम पास हुई तो नारायण तुम्हें पति रूप से मिलेंगे। तो नारायण ने फिर पति स्वरूप स्वीकार किया। प्रभु वही करते हैं जो, तो जिस गोपी ने इच्छा की आज माखन चुराने लाला आवे, तो लाला के घर में माखन माट में नहीं रखा रहता था, कुंड थे, कुंड मक्खन के, लेकिन ऐसे चखता भी नहीं था, वहां जाके और पिटने की भी स्थिति में राजी होकर माखन खाता था। ऐसा तो कृपालु हमारा ठाकुर है। इसलिए आप अपने पति को भगवत भाव से आराधना करें जी। मुकेश जी, रुचिका जी दिल्ली से। महाराज जी आपने ये धन्यवाद है आपका और स्वागत है। श्री जी कृपा करें, हृदय से आशीर्वाद भी है। आप वृंदावन वास करें और जैसी नियमावली से वास करें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बस चुपचाप अंदर गर्व मत करना इस विषय का, और आप बस धैर्यपूर्वक चलते रहिए। अभी आपको निज मंत्र नहीं मिला, कितने दिन, अच्छा इसमें लिखा भी है, देख लो उनको विचार करके निज मंत्र के लिए, अगर हो जाए लोग पास कर दें तो कल ले लीजिए। हाँ, बहुत हमें बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा लगा, हृदय से आशीर्वाद है। कभी विचलित मत होना, धैर्यपूर्वक चलना, आप खुद देखना क्या मिल रहा है। श्री हरि। अभिजीत जी, जय श्री राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आपका भजन साधन किसी भौतिक या सांसारिक कारण से कम हो रहा है, सच कहें तो विषय आसक्ति से, प्रमाद से, पहले जो साधन कर रहे थे उससे कम हो रहा है, सबसे सरल तरीका क्या है जिससे फिर से हम उतना ज्यादा भजन साधन उसी विषय को प्रभु को अर्पित कर दो। बिल्कुल सरल तरीका है। जिस विषय से आसक्त होकर के आप भजन छोड़ रहे हो, उसी विषय को प्रभु को अर्पित कर दो। कितना भी गंदा विषय हो, तुम्हारी सृष्टि का ये विषय मेरे को आकर्षित करके मेरा समय नष्ट कर रहा है, ये समय, ये विषय और मैं, ये सब आपको समर्पित हूं, वो भजन बन जाएगा। उचित होगा तो आपके हृदय में राग रहेगा, नहीं राग नष्ट कर देंगे। अनुभव की बात, हम कहां कहां से बचाएं अपने आप को। और ये आप, तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम हारे हम जीते तऊ न तोड़। श्री स्वामी हरिदास जी, जिनकी कृपा कटाक्ष से आज हम बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी मायाबाजी पसार। अगर मैं कहीं फिसल रहा हूं तो स्वामी आपके ही फिसलाहट में, आपने फिसलाया है, इसलिए ज्यादा हमारी तरफ
कड़ाई दृष्टि से मत देखना, तुम हार गए हम जीत गए, स्वामी जी कह रहे। तो समझ रहे हो ना, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगा कि मैं यहां से भजन से गिरा या गिर रहा हूं या गिर जाऊंगा, तो जहां गिरना है उस भूमि को, गिरने की प्रक्रिया को और गिरने वाले को, तीनों को समर्पित कर दो, परम पवित्र हो जाएंगे। परम पवित्र। आग में चंदन डालो चाहे मल डालो, दोनों आग ही हो जाते हैं। आग अपना स्वरूप उसे प्रदान कर देती है। ऐसे ही जितना भी शुभ अशुभ हमारा जीवन है वो पूरा का पूरा अपिचेत दुराचारो, प्रभु ने शब्द कहा और उसके परिणाम में बताया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बहुत शीघ्र उसे धर्मात्मा कर दूंगा। यत करोषि, जो भी कर रहे हो, मेरे को सब कुछ नहीं छोड़ा, प्रभु ने सब कुछ कह दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब निश्चिंत होने का तात्पर्य है एक विवशता से गिरना और होता जानबूझ के गिरना। जानबूझ के यदि गिरोगे तो तुम ये प्रक्रिया कर ही नहीं पाओगे, करके देख लेना, बुद्धि मलिन हो जाएगी, कर ही नहीं। और अगर विवश होके कर रहे हो तो एक दिन ऐसा बल आ जाएगा तुम गिर ही नहीं पाओगे, ये विषय तुम्हें नहीं गिरा पाएंगे। एक होता है ना कि वो सब भगवत अर्पित करना है ना, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बुद्धि है ना तत्काल परिवर्तित हो जाएगी। ये सत्संग से पवित्र बुद्धि का निर्णय है। और अपने आप मनमानी आचरण करेंगे तो बुद्धि अपवित्र हो, आपको स्मृति ही नहीं रहेगी। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, धारा बदल गई। और यदि विवश होके हो रहा है और वो प्रभु को अर्पित कर रहे हैं कि देख लो पूरा जीवन अर्पित है, अब इस जीवन अर्पित में जो कूड़ा करकट अच्छाई भलाई वो सब तेरे नाम, अब आप महात्मा बन गए। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। बोले आपको भी तो कुछ करना चाहिए, अगर आप नहीं रोकोगे, जैसे मान लो आपके लिए हम बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक शरणागति का सूत्र है, अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का बच्चा सच्ची शरणागति ये है। नाथ मेरे में पंख नहीं कि मैं उड़ करके आप तक आ जाऊं, अब मैं बैठा हूं, अब देख लो क्या देना, योगक्षेमम बहाम्यम, आप बोले। हर जगह से फंसे, वकील बढ़िया हो तो मुकदमा हारा हुआ भी जीत जाते हैं। संतजन वकील हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी, पर बेईमानी भी नहीं करनी। ये ईमानदारी वाली बात है कि मैं नहीं संभल पा रहा हूं स्वामी, मेरे पैर इतने मजबूत नहीं है, तो आप संभालो। तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक रख, वो आके संभाल। हम सब उसी कोटि के हैं, लेकिन उन्होंने संभाल रखा है। अगर वो ऐसे कर दे तो अभी मुंह भरा गिर जाए। वो ऐसे, हम तो गिरे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में, उनकी बाजू में अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, वो ऐसे किए हैं, गिरे हुए भी खड़े नजर आ रहे हैं। अगर वो हटा ले तो हम तो गिरे हुए ही हैं, हम तो गिरे हुए, केवल थमे हैं उनकी बाहुबल से, अन्यथा नहीं। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न शमाने। इसलिए हम शरणागत जन है, हमें किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना और कुछ भी बख्शना नहीं है उनसे अलग। जो भी है वो सब उनके लिए है। स्वामी मेरा जीवन आपके लिए है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो आपको पसंद नहीं है तो आपसे बड़ा कोई है नहीं, सब आपकी आज्ञा में, आप संभाल लीजिए, मैं आपका हूं। बस अंदर से ऐसे हो जाओ, महात्मा बना देंगे। करो सद्य त्यहि साधु समाना, मैं करूंगा उसे महात्मा, और जिसे वो महात्मा बनाएंगे उसे कौन बिगाड़ सकता है। माया जो है जहां भक्तों की तरफ देखती है ना, तो प्रभु की दृष्टि जब जाती है तो मां की तरह दुलार करती है। माया भक्तों की तरफ जानते हो कैसे देखती? मां की तरह। ये सब माया ही है, ये सब माया है, ये माया ही है, ये सब माया ही है। लेकिन ये माया भगवदानंद प्रदान करने वाली बन गई, मां की तरह दुलार कर रही। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा अवलोकन में है। और अभी प्रभु से विमुख हो जाए तो यही माया जलाने वाली करके उसको नष्ट कर देगी। वही औषधि वैद्य से मिल जाए ना, जिसे संखिया जहर है, आदमी को मार दे, लेकिन वैद्य शोध के दे तो बड़ी बड़े रोगों को मिटाने की बात। तो वही माया जो हमारा नाश करने वाली है, जब प्रभु की कृपा दृष्टि से पास होके आती है तो वही आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। वही जैसे माइक है, इस माइक से हम राधा बोले तो तुम्हें आनंद मिला, गाली दे तो वही माइक है, वही माइक है। इसी से ऐसे वचन बोल सकते हैं जो तुम हृदय में बाण की तरह चुभे और भागते नजर आओ, और वो वचन बोल सकते हैं कि हृदय आनंद से नाचते हुए चले जाओ। तो समझे, प्रभु के सन्मुख होकर बोले तो भक्ति, विमुख होकर के बोले तो माया। जो भी कुछ है, अब ये माला है, ये 100 में भी पड़ता है, ये दुल्हन की भी गले में पड़ता है, और ये हरि और हरिजनों के भी। तो माले का इसमें क्या, जहां प्रयोग हुआ महान और अधम हो गया, वहीं ये पैरों से कुचला जा रहा है एक जगह, और एक जगह कि इसे माथे पे धारण करके ये गुरु की प्रसादी, ये इष्ट की प्रसादी, बार बार उससे हृदय से लगा है। तो माया ही,
माया ही तो, क्या नहीं माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाए सो सब माया जानो। शब्द माया, दृश्य माया, व्यक्ति माया, जो भी आप देख रहे हो, जो बहुतायत दिखाई दे सब माया ही है। लेकिन वही जब प्रभु के सम्मुख हो जाता है तो सब प्रसाद रूप हो जाता है, फिर माया नहीं है, फिर नष्टो मोहा, मोह का नाश हुआ तो एकमात्र भगवत कृपा प्रसाद ही, दूसरा कुछ नहीं रहता। समझ गए जी। देवांशी जी कोटकपुरा पंजाब से, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपको पद सुनाना चाहती हूँ, कृपया आज्ञा दें। मधुर ऋतु माधव मास। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए, बड़ा सुख मिलता है जब छोटे बच्चे कहते हैं पद सुनाना चाहते हैं। आइए, इधर आ जाए। कौन सा पद सुनाएंगे आप? मधुर ऋतु माधव मास। बिल्कुल, श्री हरि। सतगुरुदेव भगवान की जय। मधुरित माधव मास सुहाई, मधुरित माधव मास सुहाई। भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख, भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख। फूल्य कमल अमल छवि छाई, मधुरित माधव ससुहाई। श्रवत मधुर मकरंद यश निज कुंज केली सौरभ सरसाई। मधुरित माधव मा ससुहाई। सेवत रसिक अनन्य प्रवर मन, जशी कृष्ण दास सुख सार सदाई। मधुरित माधव मा ससुहाई। महाराज श्री, बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना जय की। जय श्री राधा वल्लभ लाल की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।